व्यूअर्स, आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ईडी वर्सेस सीएम ममता बनर्जी का मुद्दा आ चुका है और वापस से केस में हीटेड हियरिंग होने वाली है। पॉलिटिकल ड्रामा, फेडरल वर्सेस स्टेट पावर का क्लैश और इलेक्शन के ठीक पहले डेटा एक्सेस का बड़ा सवाल, सब कुछ एक ही मैटर में बंडल्ड है। और ये वही मैटर है जहां हमने देखा भी था कि कैसे खुद एक स्टेट की सीएम सुप्रीम कोर्ट आ पहुंची थी। ये सिर्फ एक लीगल डिस्प्यूट नहीं है बल्कि पावर, प्रोसेस एंड पॉलिटिकल टाइमिंग का कॉम्प्लेक्स मिक्स है जो आज कोर्ट के सामने खुलने वाला है। तो आज की हियरिंग में क्या बातें रखी गई है सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिसेस पीके मिश्रा एंड एनवी अंजारिया के सामने, आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले व्यूअर्स, सीन क्या है? तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया है ये कहकर कि उनके सर्च ऑपरेशंस में इंटरफेरेंस हुआ था। ये सर्चेस कोलकाता में हुए थे, स्पेसिफिकली इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के ऑफिस और उसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के रेसिडेंस पर। ईडी का एलिगेशन सिंपल नहीं है, काफी सीरियस है। कहना है कि उनके लॉफुल ड्यूटीज में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ और इसलिए वो कोर्ट से डायरेक्शन मांग रहे हैं कि एफआईआर रजिस्टर की जाए सीएम ममता बनर्जी, स्टेट डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के अगेंस्ट। अब पिछली हियरिंग का टोन भी समझना बेहद जरूरी है। ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था जो काफी हेडलाइंस में रहा। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि ईडी हैज नॉट बिन वेपनाइज्ड, इट हैज बिन टेरराइज्ड। ये स्टेटमेंट एक डायरेक्ट जवाब था उन एलिगेशंस का जहां ईडी पर यह आरोप लगाया गया था कि वो अपनी पावर्स का मिसयूज कर रही है, यानी वेपनाइजेशन ऑफ एजेंसी। दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने वेस्ट बंगाल की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट रेज किया था कि सेंट्रल एजेंसीज का यूज पॉलिटिकल पर्पस के लिए हो रहा है। तो एक तरफ ईडी कह रही है कि वो खुद विक्टिम है और दूसरी तरफ ये नैरेटिव है कि एजेंसी ही पावर मिसयूज कर रही है। अब ये कॉन्ट्रास्ट ही इस केस को और एक्सप्लोसिव बनाता है। इस मैटर को सुनने वाली बेंच में दो जजेस हैं, जस्टिसेस प्रशांत कुमार मिश्रा एंड एनवी अंजारिया। पिछली बार जब मैटर सुना गया था तब बेंच ने प्लीडिंग्स कंप्लीट करने के लिए टाइम दिया था और हियरिंग को मार्च 18 के लिए लिस्ट किया था। मतलब आज का दिन क्रूशल है क्योंकि अब आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स प्रॉपरली रिकॉर्ड हो चुके हैं। और अब आते हैं सीएम ममता बनर्जी के वर्जन पर। उन्होंने अपने काउंटर एफिडेविट में ईडी के सभी एलिगेशंस को स्ट्रांगली डिनाई किया है। उनका कहना है कि उनका जो प्रेजेंस था सर्च लोकेशन पर वो लिमिटेड था और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए था। उन्होंने एफिडेविट में क्लियरली भी कहा है कि वो सिर्फ अपनी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कॉन्फिडेंशियल एंड प्रोप्राइटरी डेटा रिट्रीव करने गई थी। उनका स्टैंड है कि ये डेटा उनके लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव था और अपकमिंग इलेक्शंस के लिए क्रिटिकल था। अब एफिडेविट के अकॉर्डिंग जनवरी 8, 2026 को जब उन्हें इंफॉर्मेशन मिली कि उनकी पार्टी का सेंसिटिव पॉलिटिकल डेटा एक्सेस किया जा रहा है तब वो पर्सनली पहुंची थी। लोकेशन थी लंदन स्ट्रीट में प्रतीक जैन का रेसिडेंस और विद्यानगर 1 में आईपैक का ऑफिस। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है जो उन्होंने अपने एफिडेविट में हाईलाइट भी किया। क्लेम किया है कि उन्होंने ईडी ऑफिशियल से पोलाइटली रिक्वेस्टेड द ऑफिशियल्स ऑफ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टू बी अलाउड टू रिट्रीव द पार्टीज डेटा एंड द डिवाइसेस। और ये भी कहा गया कि ईडी ऑफिसर्स ने इस रिक्वेस्ट पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया और उन्हें कुछ डिवाइसेस और फाइल्स लेने दी। अब ये पार्ट बहुत क्रूशियल है क्योंकि अगर ईडी ने अलाउ किया था तो ऑब्स्ट्रक्शन का एलिगेशन वीक पड़ सकता है और इसी को स्ट्रेंथन करने के लिए एफिडेविट में ये भी लिखा गया है कि ईडी के खुद के पंचनामा रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि सर्च ऑपरेशंस पीसफुली और ऑर्डरली मैनर में कंटिन्यू हुए थे। और यहाँ एक डायरेक्ट लाइन है जो नैरेटिव को फ्लिप करने की कोशिश करती है। अगर सब कुछ पीसफुली हुआ तो फिर टेरराइज का क्लेम कैसे जस्टिफाई होगा? सीएम ममता बनर्जी ने ये भी आर्ग्यू किया है कि उनकी पार्टी या उनके ऑफिशियल्स का अलेज्ड कोल स्कैम से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ईडी का उनके प्रोप्राइटरी डेटा पर कोई राइट नहीं बनता। ये एक लीगल आर्ग्यूमेंट है जो डायरेक्टली जुरिस्डिक्शन एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर क्वेश्चन रेज करता है। अगर कोई एंटिटी अक्यूज्ड ही नहीं है तो क्या उसका डेटा सीज या एक्सेस किया जा सकता है? ये क्वेश्चन आज बेंच के सामने इनडायरेक्टली खड़ा होगा। इसके अलावा एक और मेजर एंगल है जो सीएम ने उठाया है और वो है टाइमिंग का। उन्होंने एफिडेविट में ईडी पर मैलिफाइड इंटेंट का एलिगेशन लगाया है। उनका कहना है कि ये सर्चेस इलेक्शंस के बिल्कुल पहले किए गए थे जब वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस 2026 के लिए प्रिपरेशंस चल रहे हैं। और उन्होंने स्पेसिफिकली ये पॉइंट आउट किया कि आईपैक के पास उस वक्त क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स थे इंक्लूडिंग प्रपोज्ड कैंडिडेट लिस्ट। मतलब उनका कहना है कि ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं था बल्कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को एक्सेस करने का अटेम्प्ट था
यहाँ पर एक और लीगल लेयर ऐड होती है जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से रिलेटेड है। अब सीएम के एफिडेविट में ये भी एलिगेशंस है कि ईडी ने स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स वायलेट किए। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कही गई है कि ईडी ने सर्च ऑपरेशंस का कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोड्यूस नहीं किया है। इस बेसिस पर यह क्लेम किया गया है कि एक स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन बनता है कि सर्चेस क्लैंडस्टिन तरीके से कंडक्ट किए थे और उनका रियल एम कॉन्फिडेंशियल पॉलिटिकल डेटा एक्सेस करना था। तो अब सिचुएशन ये है कि एक तरफ ईडी का कहना है कि उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट किया गया, उन्हें टेरराइज किया गया और उनके काम में इलीगल इंटरफेरेंस हुआ। दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी का डेटा प्रोटेक्ट किया है, वो भी ईडी की परमिशन के साथ, और पूरा ऑपरेशन पीसफुली कंडक्ट हुआ। साथ ही उन्होंने ईडी पर ही क्वेश्चन उठा दिया है कि उनका इंटेंट क्लीन नहीं था। अब कोर्ट को डिसाइड करना है कि क्या ईडी के एलिगेशंस प्राइमा फसाई क्रेडिबल है या नहीं, और क्या एफआईआर रजिस्टर करना जैसा डायरेक्शन देना जस्टिफाइड होगा। ये भी देखना होगा कि क्या सीएम का प्रेजेंस ऑब्स्ट्रक्शन के कैटेगरी में आता है या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और पॉलिटिकल एंटिटीज के बीच बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइंड है या ये ग्रे जोन है जहां कॉन्फ्लिक्ट्स इनएविटेबल है। आज की हियरिंग में जो भी ऑब्जर्वेशंस आएंगे वो सिर्फ इस केस तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। ये एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है रिगार्डिंग हाउ फार सेंट्रल एजेंसीज कैन गो और स्टेट लीडरशिप का क्या रोल हो सकता है ड्यूरिंग सच ऑपरेशंस। इसलिए ये मैटर सिर्फ ईडी वर्सेस सीएम ममता बनर्जी नहीं है, ये फेडरल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और इन्वेस्टिगेटिव पावर्स के बीच एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वर्सेशन है और अब सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर है। तो व्यूअर्स, इस केस के लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।